वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th रेनबो का चैप्टर आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का मतलब हुआ मेरे पास एक सपना है, और ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई आई हैव अ ड्रीम को शुरू करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका जन्म हुआ था 1929 में और इनकी मृत्यु हो गई 1968 में, ए बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि बाप्टिस्ट क्या होता है। बाप्टिस्ट का मतलब होता है, आप समझिए, क्रिश्चियन में जब बड़ा हो जाता है तो उसे वास्तविक में क्रिश्चियनिटी का शिक्षा दिया जाता है और उस पर जल छिड़क छिड़क कर या स्नान करा करके उसको वास्तविक रूप में क्रिश्चियन बनाया जाता है। तो इसे बाप्टिज्म कहा जाता है। और जो व्यक्ति बाप्टिज्म करवाते हैं, ठीक है, जलाभिषेक करवाते हैं या क्रिश्चियनिटी का वास्तव में उसको विधि विधान के साथ क्रिश्चियन बनाते हैं, तो ये जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड बाप्टिज्म। और वो करवाने वाले व्यक्ति, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है, तो वो कहलाते हैं बाप्टिस्ट। तो अब बाप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, इनको ट्रेनिंग दिया गया था बाप्टिस्ट का काम करने का। बिकेम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सिविल राइट्स एक्टिविस्ट क्या है? सिविल का मतलब होता है नागरिक, ठीक है, और राइट मतलब अधिकार, और एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता। तो वास्तव में अमेरिका में जो रंग भेद, नस्ल भेद था, उसके विरुद्ध एक आवाज़ उठाई गई थी, एक आंदोलन चलाई गई थी, और उस आंदोलन को कहा गया था सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है। अर्ली इन हिज करियर, अपने करियर के शुरुआती दौर में ही ये बन गए, एक कार्यकर्ता बन गए सिविल राइट्स के। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बाइकॉट। एक्चुअली नस्ल भेद के विरुद्ध जो मॉन्टगोमरी में, ये अलबामा का एक जगह है, अमेरिका के अलबामा शहर में मॉन्टगोमरी एक जगह है, वहाँ विरोध किया गया था बस बाइकॉट। बाइकॉट मीन्स होता है विरोध करना, ठीक है। तो विरोध किया गया था, तो उसके ये नेता बन गए, लीड कर रहे थे। एंड हेल्पिंग टू फाउंड, फाउंड मतलब होता है नींव डालना, द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और इन्होंने मदद किया दक्षिणी क्षेत्र में जो क्रिश्चियंस के नेतृत्व के लिए एक सभा की गई, उसका नेतृत्व इन्होंने किया। कॉन्फ्रेंस में सभा, लीडरशिप मतलब नेतृत्व, और क्रिश्चियन मतलब आप जानते हैं क्रिश्चियन ईसाई। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, इन्फ्लुएंस्ड मतलब प्रभावित। ये गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे, गांधी जी का प्रभाव इन पर काफ़ी पड़ा हुआ था। हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इनकी जो सोच थी, फिलॉसफी मतलब एक सोच थी क्या, कि विरोध तो करो लेकिन अहिंसात्मक विरोध करो। गांधी जी किस लिए जाने जाते हैं? अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। तो ठीक वही फिलॉसफी, ठीक वही सोच इन्होंने भी अपनाया, नॉन वायलेंस, अहिंसा, रेसिस्टेंस मतलब विरोध। तो अहिंसा, अगर किसी को विरोध ही करना है तो हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है, अहिंसा का रास्ता अपनाकर इन्होंने विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया? अमेरिका में जो रंग भेद चल रही थी उसकी। तो इसी की वजह से इनके ऊपर पूरी दुनिया का ध्यान गया। ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, दुनिया भर में इनके ऊपर ध्यान गया, मतलब ये दुनिया भर में ये फेमस हो गए इसकी वजह से। इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways। 1964 में किंग सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। सेग्रेगेशन मतलब होता है अलगाव, एंड रेशियल मतलब होता है नस्ल। तो अलगाव और नस्ल, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद,
तो अलगाव एवं नस्ल भेद को ख़त्म करने के लिए, टू एंड करने के लिए, टू ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो कोशिश की थी, और इनकी जो कोशिश थी कैसे थी, थ्रू सिविल डिसोबीडियंस, नागरिक अवज्ञा। देखो ये नागरिक अवज्ञा क्या है, अपने देश में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था कि हम आदर सहित आपकी बातों को नहीं मानेंगे। अंग्रेज़ जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि हम आपका अनादर नहीं करेंगे, हम आदर सहित आपका आज्ञा नहीं मानेंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे। तो ये कहलाया था सविनय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ये हो गया कि वहाँ की जो नागरिक है, वहाँ के जो वर्तमान की जो प्रशासन थी, उसके आज्ञा का पालन नहीं करेगी, और इस तरह से, और अदर नॉन वायलेंट वे, और दूसरे जो अहिंसात्मक रास्ते हो सकते थे उसको अपनाकर इन्होंने जो अलगाव और नस्ल भेद खत्म करने की कोशिश की थी, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। तो इसमें से आपके लिए प्रश्न होगा कि मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1964 में एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व में सबसे कम उम्र में अलगाव को ख़त्म करने के लिए नोबेल विजेता कौन रहे हैं, तो मार्टिन लूथर किंग रहे हैं। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ किस वजह से मिला, तो मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज़ सेग्रीगेशन एवं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए मिला, मतलब अलगाव एवं नस्ल भेद को ख़त्म करने के लिए दिया गया। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेग्रीगेशन एवं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रू सिविल डिसोबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। तो ये इस लाइन से आपको बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, और निश्चित रूप से प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। किंग वॉज एसेसिनेटेड का मतलब होता है हत्या किया जाना, खास करके जो बड़ी छवि वाली लोग होते हैं, जो बहुत प्रसिद्धि पाए हुए लोग होते हैं, बड़ी छवि वाले लोगों की हत्या। तो एसेसिनेटेड का मतलब हो गया हत्या, और ख़ास करके फेमस प्रसिद्ध बड़े लोगों की हत्या। किंग वॉज एसेसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस में इनकी हत्या कर दी गई थी। मेम्फिस जो यूएसए के एक टेनेसी शहर है, वहाँ पे मेम्फिस एक जगह है, वहाँ पे 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। किंग्स इम्पोर्टेंट वर्क्स, यहाँ वर्क्स का मतलब हो गया रचनाएं। किंग्स की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उसमें शामिल है स्ट्रेंथ टू लव, ये 1953 में लिखी गई थी। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत, प्यार की ताकत, मतलब प्यार करने की ताकत। स्ट्राइड टूवर्ड्स फ्रीडम, स्ट्राइड्स मतलब होता है संघर्ष, मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष। द मोंटगोमरी स्टोरी, 1958 में इन्होंने लिखा मोंटगोमरी स्टोरी। एक्चुअली ये जो मोंटगोमरी बस बाइकआउट हुआ था 1955 में हुआ था, तो जस्ट 55 के बाद उन्होंने 1955 टू 1956 में हुआ था मोंटगोमरी बस बाइकआउट, तो जस्ट उसके बाद उन्होंने 1958 में लिखा द मोंटगोमरी स्टोरी। तो ये एक प्रश्न बन सकता है चूँकि इससे संबंधित आपकी है। नेक्स्ट है वाई वी कांट वेट। 1964 में ये एक कॉन्फ्रेंस में अपना स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, बहुत हम लोग सह लिए, भेदभाव बहुत सह लिए, अब हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं पे इन्होंने लिखे हुआ है वाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर। और वो कहते हैं कि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। क्योस और कम्युनिटी, क्योस मतलब होता है अराजकता, और कम्युनिटी मतलब समुदाय। इन्होंने लिखा हुआ है ये 1968 में। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन अगस्त 28, 1963।
आई हैव ए ड्रीम एक स्पीच है जो इन्होंने दिया था 28 अगस्त को 1963 में, और ये जो स्पीच दिया गया था वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी एक शहर है, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। तो वाशिंगटन डीसी में इन्होंने स्पीच दिया। वहाँ एक बड़ा सा हॉल है, लिंकन मेमोरियल, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक स्पीच दिया था, और उस स्पीच में इन्होंने कहा था आई हैव ए ड्रीम, और अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं वास्तव में यह उसी स्पीच का एक अंश है। Here he speaks about his dreams of seeing Alabama as a developed state, free of racial distinction between the whites and the blacks. यहाँ वो कहते हैं कि उनका सपना है कि अलबामा का जो स्टेट है उन्हें वो स्वतंत्र देखना चाहते हैं। किस तरह से स्वतंत्र? जहाँ गोरे एवं कालों में कोई भेदभाव नहीं हो। The speech had the huge impact in raising public consensus for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orators in American history. इन्होंने जो स्पीच दिया उनका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। ह्यूज मतलब होता है विशाल, बड़ा, और इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव। इसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ लोगों की जो सजगता है, कंससनेस, चेतना, पब्लिक कंससनेस मतलब लोगों की जानकारी, लोगों की चेतना को रेज करने में, उठाने में, जगाने में। किस लिए? फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक के अधिकार के आंदोलन के लिए। और उस स्पीच की वजह से किंग मीन्स मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, इनको अमेरिका के इतिहास में महान वक्ताओं में से, ऑरेटर्स मीन्स वक्ता, महान वक्ताओं में से एक के रूप में पहचान बन गई। तो इस तरह से आपने मार्टिन लूथर किंग के बारे में जान लिया, और आपका जो चैप्टर है ये आई हैव ए ड्रीम उनके द्वारा दी गई स्पीच का अंश है, जो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।